हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का राजनीतिक विज्ञान में यानी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 करेंगे। टॉप 10 सवालों को देखेंगे और विथ ट्रिक इसको याद करने का कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे होगा ये कि आप लोगों के मोबाइल पर जो है हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर जाता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में कह रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया था। यानी संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो कौन से दल ने इसका बहिष्कार कर दिया, यानी कि विरोध कर दिया था। तो आप लोगों को पता है शुरू से ही हमारे कौन सा देश जो है हमारी हर एक बातों का जो है बहिष्कार करता रहा है, कोई बात मानता नहीं। तो वो कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस दल से संबंधित है? मुस्लिम लीग से संबंधित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू कर दिया था। यानी कौन सी तारीख है जिस तारीख को संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया था। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया था। अब ये डेट होता है, डेट को हम लोग वैसे भी ट्रिक से याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोशिश भी करोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को एक छोटा सा हिंट्स दे देते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिक लगा सकते हो कि संविधान सभा का जब काम शुरू हुआ तो 9-10 लोगों ने मिलकर शुरू किया। कितने लोगों ने? 9-10 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। 9-10, 9-10 से दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 9-10 लोगों ने मिलकर काम को शुरू किया था और एंड में आप देखोगे जो यहाँ पर भी 10 पुर रहा है। 6 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक आप लगा सकते हो जहाँ पर आप अपने ऑप्शन से अपने आंसर को निकाल सकते हो। अगला सवाल देखो क्या, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। यानी संविधान सभा में जो कुल सदस्य बैठे थे वो कितने सदस्य थे। तो वो थे हमारे 389, यानी 389 सदस्य थे। यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो बस यही देखना है आप लोगों को, संविधान सभा की बात कर रहा है तो संविधान की बात कर रहा है तो संविधान के एंड में 9 है। तो 9, 9 से हो जाएगा 9, 9 से क्या हो जाएगा? 9। ये आपको याद रखिएगा, जो ऑप्शन रहेगा वहाँ से आप इसको आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। अगर हम इसको ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे तो मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, भाग से हो जाता है भागना, और भागने का जो कहावत होता है वो होता है 9, 2, 11। 9, 2, 11 होना यानी कि भाग जाना। तो 11 का डबल कितना हो जाता है? 22, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम मौलिक अधिकार वाला जो भाग है हमारे संविधान में वो हमारे संविधान की अंतरात्मा है। क्या है? अंतरात्मा है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे है अंतरात्मा की बात किया गया है। अगर आप नहर का पानी पियोगे ना, अगर आप नहर का पानी पियोगे तो आपकी जो अंतरात्मा है ना वो खुश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। तो नहर से आपको नेहरू याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। तो संस्कृत व शिक्षा का जो अधिकार होता है वो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। आपको बता दें, अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जैसे हमारे देश में कई धर्म पाए जाते हैं, उस धर्म में जिसकी तादाद सबसे कम होती है या जिस कम्युनिटी की तादाद कम होगी, जिस जाति की तादाद कम होगी, तो उसको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है। तो उसकी रक्षा कौन करता है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। यानी कौन है जो मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकता है। यानी कौन है जो मौलिक अधिकारों के संशोधन को छेड़छाड़ कर सकता है, उसमें कुछ बढ़ा सकता है या घटा सकता है। कौन है वो? तो वो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि जिसका न्याय सबसे ऊंचा होगा। सीधा है ना, कौन करेगा भाई? हमारे अधिकारों की बात कौन करेगा? हम किसके पास जाएंगे? हम उसी के पास जाएंगे ना जिसका न्याय सबसे ऊंचा होगा। जिसका न्याय सबसे ऊंचा होगा, जो अच्छा न्याय करता होगा, तो हम उसी के पास ना जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है बेगार का निषेध किया गया है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये वाला सवाल, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। अगला सवाल देखो कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी में। 100 से सूची, 100 से स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।